हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। का जो वीडियो है आज हम बात करेंगे कि अगर हमारी बाइक का जो रेक्टिफायर होता है जिससे हमारी बाइक की बैटरी चार्ज होती है, अगर वो ख़राब हो जाए तो उसका क्या सिम्टम्स पड़ सकते हैं, उससे हमें क्या दिक्कत आ सकती है और इस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ उसके साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाना मत भूलिए, ताकि आगे चल के जब भी मैं अपना वीडियोस लेके आता रहूँगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। आप जैसा जानते हो दोस्तों कि जो हमारी बाइक जो सेल्फ स्टार्ट होती हैं वो हमेशा अपनी बैटरी से ही चालू होती हैं। ऑब्वियसली अगर उनमें कोई स्टार्टिंग जो मैकेनिज़्म जो होता है वो मैनुअल मैकेनिज़्म नहीं दिया होता है, तो जिसकी वजह से अगर हमारी बैटरी ड्रेन हो जाती है या चार्ज नहीं हो पाती है तो ऑब्वियसली हम अपनी बाइक को चालू नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो अगर आपकी बाइक का बैटरी चार्जर ख़राब हो गया है तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, और चार्ज नहीं होगी तो आप अपनी बाइक को चालू नहीं कर पाओगे, और चालू नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी बाइक रखने का कोई मतलब नहीं है ना। तो ऑब्वियसली अगर आप इतनी महंगी गाड़ी ख़रीद रहे हो और अगर आपको पता चलता है कि आपकी बैटरी और आपको मालूम पड़ता है कि आपकी बाइक चालू नहीं हो रही है, आप बार बार सेल्फ दे रहे हो, हमारी बाइक की बैटरी चार्ज करते हो, तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी के साथ में। तो मैं अपनी स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो जो मेरी बाइक है KTM RC200, तो उसकी बैटरी क्या है कि मतलब मेरे को लगा कि एक बार चार्ज नहीं है, तो मैंने उसको रात भर अपने जो इन्वर्टर होता है उसके साथ में चार्ज कर लिया। आप अपनी बैटरी को अगर घर पे चार्ज करना चाहते हो तो मैं आपके साथ में अपना लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां जाके वीडियो में देख सकते हो। मैंने देखा कि मेरी बाइक की बैटरी चार्ज नहीं है, तो मैंने अपनी बाइक की बैटरी रात भर चार्ज पर लगा दी इन्वर्टर के साथ में। तो रात भर चार्ज होने के बावजूद भी क्या है कि जब मैं मॉर्निंग में चलाई बाइक तो स्टार्ट तो हो गई, ऑब्वियसली चार्ज थी। फिर चार्ज होने के बाद में क्या हुआ कि मैं थोड़ा आगे गया, फिर ऑफ़ की 4-5 बार जब मैंने ऑन ऑफ अपनी बाइक की तो फिर क्या हुआ कि आप जैसा जानते हो कि जब भी हम अपनी बाइक का सेल्फ लेते हैं तो हमारे इंजन को स्टार्ट करने के लिए वो हैवी करंट ड्रॉ करती है। तो बार बार मैं मतलब 4-5 बार स्टार्ट तो किया, लेकिन तब तक मेरी बाइक की बैटरी ड्रेन हो गई। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा और उसमें इंडिकेशन आने लगा कि बैटरी लो बैटरी लो बैटरी लो डिस्प्ले पे। तो मैंने कहा यार रात को तो चार्ज करी थी, फिर कैसे ड्रेन हो गई? फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कि हो सकता है कि मतलब हो गई हो ड्रेन, अच्छे से चार्ज नहीं हुई होगी। तो फिर मैंने अगले दिन भी रात भर उसको चार्जिंग पे लगा दिया। अगले दिन भी साथ में मेरे साथ सेम इशू हुआ कि मैंने थोड़ी दूर चलाई, फिर वापस से वो उसमें इंडिकेशन आने लग गया कि बैटरी लो। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी बैटरी ख़राब हो गई हो, तो मैं थोड़ा मतलब एक्साइड की एजेंसी गया, वहाँ से नई बैटरी लेके आया। तकरीबन मेरे को 1800 रुपये की पड़ी थी। एक्साइड की बैटरी अपनी बाइक में लगाने से पहले मैंने एक और चीज़ देखा अपने डिस्प्ले में कि इंजन का जो एरर कोड आता है अपने डिस्प्ले में वो भी आ रहा था। तो इसका मतलब मेरे को एक बार डाउट हो गया कि हो सकता है इसका जो चार्जर है, बाइक है जब रोड पे चलती होती है तो उसके RPM के साथ में एक मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है जो इंडक्शन के थ्रू हमारी बैटरी को चार्ज करती है। तो मतलब मेरे को एक बार डाउट हुआ, हो सकता है इसका मतलब रेक्टिफायर ख़राब हुआ हो। तो मैंने अपनी बैटरी जो मैं लेके आया था एक्साइड के शोरूम से, उसको मतलब रिप्लेस करने से पहले मैं अपना एजेंसी में लेके गया। तो एजेंसी में जाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी और बताऊंगा कि जैसे ही मैंने थर्ड डे अपनी बैटरी रात भर चार्ज करी, तो एजेंसी जाने से पहले मेरे को एक बार डाउट था यार बार बार अगर चालू बंद करनी पड़ेगी तो मेरे साथ क्या होगा। तो जब मैंने अपनी रात भर बैटरी चार्ज कर ली, फिर उसके बाद में मैंने अपनी एक बार गाड़ी चालू करी, फिर जब तक मैं एजेंसी नहीं पहुंच गया मैंने अपनी बाइक बंद नहीं करी है। अगर मैं बंद कर देता बार बार सेल्फ लेना पड़ता, तो इसकी वजह से क्या है कि मेरी बैटरी ड्रेन हो जाती, हो सकता है मेरी बाइक फिर चालू ना हो। फिर मालूम पड़ता ऑटो कर रहा हूँ, ऑटो करने के बाद में लादना, इतनी अच्छी गाड़ी है, फिर ऑटो करने के बाद मैं उसको लोड करके लेके जा रहा हूँ तो यार इतना हेक्टिक हो जाता है वो शेड्यूल। तो वो सब अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया कि रात भर चार्ज करने के बाद बैटरी मैंने सिर्फ एक ही बार सेल्फ दिया और सीधा गाड़ी एजेंसी पे ही रोकी। उसने इंजन के ऑयल को थोड़ा ठंडा होने दिया, उसके बाद मेरे इंजन को खोला। जब उसने इंजन खोला तो उसने देखा कि जो रेक्टिफायर कॉइल थी वो बुरी तरह जल चुकी थी। अच्छा रहा कि मैंने मतलब रास्ते में कहीं अपनी बाइक बंद नहीं करी, वरना अगर बंद करता तो फिर क्या होना था, फिर मेरी बाइक चालू नहीं होनी थी और मेरे को उसको टोचन करके ले जाना था। उनके स्पेयर पार्ट्स में मैग्नेटिक ऑयल हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है। तो मैं जब एजेंसी पे गया तो
वहाँ पे वो अवेलेबल थी, तो मतलब उसको 1-2 घंटे में उस मैकेनिक ने मतलब उसको रिप्लेस कर दिया। जब उसने मैग्नेटिक कॉइल को रिप्लेस किया तो इसका कॉस्ट मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा, तकरीबन मेरे को करीब 1900 रुपये की कॉइल पड़ी। और 1900 रुपये की कॉइल, 1000 रुपये का लेबर चार्ज, तो वो मेरे को 2900 रुपये में। और मैंने एक्साइड की जो 1800 रुपये की बैटरी ली थी, तकरीबन मेरे को 5000 के समथिंग वो पूरा खर्चा पड़ गया। लेकिन उसके बाद में मेरे जो बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम था वो कभी नहीं आया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी बाइक में जो मैग्नेटिक कॉइल होती है वो कहाँ होती है। अगर आप अपनी बाइक का मुंह अगर आगे करके खड़ा करते हो और तो इसके लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो जहाँ पे ये इंजन होता है, अगर इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक कॉइल मिलेगी। अपोजिट साइड में जो इंजन के साइड में एक मैग्नेट लगी होती है, और अपोजिट साइड में इधर की साइड में जहाँ पे ये इसका एनवलप लगा हुआ है वहाँ पे एक कॉइल लगी होती है, जो कि अगर वो जल जाए तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो आप 1-2 बार सेल्फ लोगे, फिर आपकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। तो आपके पास में लास्ट ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि आपको अपनी बाइक का जो मैग्नेटिक कॉइल है वो चेंज करवानी पड़ेगी ऑब्वियसली। और इसका इल इफ़ेक्ट ये रहेगा कि जब तक आप इसको चेंज नहीं कराओगे तो उसकी वजह से आपके इंजन हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक कॉइल आपकी जल चुकी है उसकी वजह से आपका इंजन ऑयल भी डैमेज होता रहता है, जलेगा भाई। और हो सकता है उसका इल इफ़ेक्ट आपके इंजन पे ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपको जैसे ही लगता है 1-2 बार में कि आपकी बैटरी बार बार लो हो रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप एजेंसी पे जाके मैकेनिक के थ्रू आप अपना इंजन को एक बार ओपन करा के मैग्नेटिक कॉइल को चेक करवा लीजिएगा, और ये ताकि आपका इंजन ऑयल भी ख़राब ना हो और आपकी बाइक की जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ नया फॉल्ट है जिस पर नया वीडियो बनाना चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो मैं एश्योर करता हूँ मैं अगली बार जब भी आऊँगा मैं आपके उस वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा।